हेलो हाय, कैसे हैं आप सब। तो मैं आशा करती हूँ मेरे जितने सारे सब्सक्राइबर नॉन सब्सक्राइबर हैं सब बहुत खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे अपने तरीके से। और मैं यहाँ पे बन के रेडी हूँ अपने ट्रिप पे जाने के लिए, क्योंकि बहुत दिन से मैं सो प्लान कर ही रही थी कि मुझे ना इस बार छुट्टी में कहीं जाना है। और जब लगातार छुट्टी हो तो इसका फ़ायदा तो उठाना ही था। तो ये मेरी दी है जो अभी खाना निकाल रही है, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं बाहर थोड़ा घूमने उमने, तो जाने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, इसलिए चूड़ा दही खा के। और ऐसे बोलते शुभ होता है अगर कहीं आप बाहर जा रहे हो तो चूड़ा दही नहीं हुई है। अरे जो भी हो, चूड़ा को दही बोले या दही को चूड़ा को। और हम दो और एक और 3 लड़कियां हैं जो साथ में घूमने जा रहे हैं। और बाहर गाड़ी हमारा इंतजार कर रहा है कि मैं कब जाऊँ और कब बैठूं और कब निकलूं। हाय, इस सफर की शुरुआत कर रहे हैं हम 3 लोग। दीदी है बोलबा, दीदी है लाल मिर्च और हम है भिंडी। ये बहुत अच्छा लगा। तो लाल मिर्च भिंडी सब मिलके जा रहे हैं। बस सब्जी नहीं बनाएंगे, बाकी सब चीज बनाएंगे। हम यहाँ पे उतरे हैं, चाय पियेंगे यहाँ पर, और ये दोनों अभी भी अंदर हैं। लिए अपन। हेलो, अभी हम लोग है बख्तियारपुर में। ये है बख्तियार खिलजी के नाम पे इस जगह का नाम बख्तियारपुर पड़ा है। हम लोग यहाँ पे बैठ के चाय पियेंगे, उसके बाद फिर यहाँ से प्रस्थान। और आपका रास्ते का सफ़र काफ़ी लंबा है तो फिर कुछ ना कुछ खरीद के रख लो, क्योंकि मैंने भी रख लिया था चिप्स पापड़ कुरकुरे, तो वही खा ही रही थी कि फटाफट हमारी चाय आ गई। ओह माय गॉड, कुल्हड़ की चाय इतनी टेस्टी होती है ना कि मैं बता नहीं सकती। मैं कहीं भी जाती हूँ ना, सबसे पहले मैं ये प्रीफर करती हूँ। और मैं एक नहीं 2 कुल्हड़ चाय पी, क्योंकि चाय इतनी टेस्टी थी। और चाय पीने के बाद हम सब वापस चल दिए अपने डेस्टिनेशन की ओर। और पहले पहुंची मैं नालंदा, क्योंकि नालंदा पहुंचते ही ना मुझे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आ रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो अच्छा है ना, मौका मिला है आज, मैं अच्छे से देखूंगी और समझूंगी कि सच में ऐसा क्या चीज़ें हैं वहाँ पे। और मेन रोड से मुड़ने के बाद नालंदा की तरफ फाइनली हम वहाँ पहुँच गए, और हमने पार्किंग एरिया में अपनी गाड़ी पार्क की। तो हम अभी जाएंगे नालंदा यूनिवर्सिटी और देखेंगे वहाँ पे क्या सब चीज़ें हैं। तो चलते हैं। यहाँ से आप अपनी पर्सनल गाड़ी अंदर नहीं ले जा सकते, इसलिए आपको यहाँ पे ऑटो रिजर्व करनी पड़ती है अंदर जाने के लिए। तो हमने भी ऑटो रिजर्व की ताकि हम अंदर जाके सारी चीज़ें देख सकें और समझ सकें। और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप रिजर्व करते हो ना ऑटो, तो आपको बहुत ज़्यादा भाड़ा बोलेगा। तो आपके अंदर ना ये बार्गेनिंग स्किल हो कि आप बार्गेनिंग करके भाड़ा को कम करवा सको। विपासना ध्यान केंद्रित में मेडिकेशन का पढ़ाई लिखाई होता है। और जैसे आपने ब्लू वाला है ना, हाँ। वही है चीनी आदि वेंसा। अच्छा, मेडिकेशन का विद्यार्थी का है, चीनी आदि वेंसा। अच्छा, चाइना का विद्यार्थी का। अच्छा भैया, इसके बारे में ये सारा कुछ बता रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि नालंदा भ्रमण के लिए 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को निःशुल्क है, मतलब कोई पैसा नहीं लगता है। तो 14 वर्ष की हो बुआ, और यहाँ से हम टिकट लेंगे, और टिकट लेके फिर वापस हम इसी गाड़ी से जाके बैठ के हम वापस फिर जाएंगे। तो ये रहा हमारा टिकट। टीचर बनने के बाद पहली बार आज़ादी वाली फील हो रही है, मेंटल पीस मिल रहा है, और ऐसा लग रहा है कि अपने जीवन में वापस लौट आए हम लोग। वैसे नालंदा कहा ही गया है कि बौद्धों का गढ़ रहा है। यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था सब कुछ। यही है। तो स्वागत है आपको हमारे बिहार के नालंदा की भूमि पे। और बहुत ही पावन स्थल है, कृपया कर आप भी विजिट के लिए जरूर आए। तो ये वही जगह है जहाँ पे हर्षवर्धन के शासनकाल में हिंगसांग शिक्षा पाने के लिए आया था।
तब से ये जगह बिहार के लिए एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में गिना जाता है। और अब देख रहे हैं इसकी खूबसूरती, ओ माय गॉड, बहुत खूबसूरत है। मुझे नहीं लगा था कि इतनी खूबसूरत जगह मुझे एक्सप्लोर करने के लिए वो भी अपने बिहार में मिलेगी। सडनली बारिश बहुत होने लग गई और हम नालंदा यूनिवर्सिटी विजिट नहीं कर पाए, जिसका मुझे हमेशा खेद रहेगा। फिर जैसे ही थोड़े आगे बढ़े तो हमें जैन मंदिर दिखा, जो बहुत ही पावन स्थल था। हमने सोचा क्यों ना यहीं विजिट कर लिया जाए। हम अभी आए हैं सेकेंड प्लेस। इसकी नक्काशी, ओ माय गॉड, इससे सूचनाएं भी लिखी हुई हैं। भूख बहुत लगी हुई थी तो हम बाहर निकले और हमें दिखा ये 20 का कर देते हैं मीटिंग। इसमें भी प्याज नहीं डाला है। ऐसे इसमें निकाल देंगे, प्याज डाल दो। पूजा खाने का भी इमली टिक्के का बड़बड़े खट्टा खट्टा लगे एकदम, ठीक है। पूजा खाने के बाद अब हम फाइनली जा रहे हैं, नालंदा तो घूम लिया, अब हम जा रहे हैं राजगीर। और नालंदा विश्वविद्यालय ही है ये। एक्चुअली हम लोग अंदर नहीं गए बिकॉज अब लेट हो जाते, फिर राजगीर जाने में प्रॉब्लम होती और वापस आने में भी बहुत लेट हो जाते, तो फिर कभी अंदर जाके एक्सप्लोर किया जाएगा। फिलहाल अब चलते हैं। अब हम निकल गए एक नए सफ़र की ओर, जहाँ पे एक्चुअल में हमने प्लान किया था और हमें जाना है। इस जगह के बारे में बोलूँ तो ये बिहार के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश विदेश के लिए बहुत ही खास जगह है। और यहाँ का सबसे प्रसिद्ध जो व्यंजन है वो है ये सिलाव खाजा। और आधे पौन घंटे का सफ़र तय करने के बाद आखिरकार हम पहुँच ही गए जू सफारी के लिए राजगीर। यहाँ पे पहुँचते ही ना मेरा स्वागत तितलियों ने किया। हाँ, ये जरा फनी है बट इट्स ट्रू, क्योंकि यहाँ पे ना इतनी सारी तितलियाँ मुझे देखने को मिली ना कि मैं तो उनमें ही खो गई थी। वो भी रंग बिरंगी, पीली, हरी, नीली, चितकबरी। कहते हैं जहाँ पे तितलियाँ और मधुमक्खी दिख रही है इसका मतलब कि नेचर बहुत ही प्योर है। टिकट क्या है? टिकट है ना? नहीं, इधर मिलता है। आने वाले हैं नेचर सफारी का लुत्फ उठाएंगे और आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे क्या सब चीज़ें हैं। फिलहाल तो ये जगह बहुत ही क्लीन और साफ सुथरा है ना। और ये व्यू देखिए तो मुझे कृष्णागिरी की याद आ गई, जहाँ पे भी एक स्टेडियम था और उसके चारों बगल ऐसे बड़े बड़े पहाड़ और चट्टान थे। तो ये अंदर है जहाँ पे हम यहाँ से एंट्री लेंगे और जू सफारी के लिए। ओ माय गॉड, कितना सुंदर बनाया हुआ है। इस पार्क के बारे में मैं क्या कहूँ, बस इतना ही कहूँगी कि इस पार्क के हर एक कोने में कुछ न कुछ खास देखने को मिल ही रहा था। इस पार्क को ना बहुत ही खूबसूरती के साथ डिजाइन किया हुआ है। अगर ठंड का मौसम रहता है तो हम लोग तो बहुत देर तक यही बैठे रह जाते हैं। तो ये नेचर सफारी की सबसे बड़ी खूबसूरती है राजगीर की। अगर राजगीर आप आ रहे ना तो यहाँ पे आप जरूर आओगे और आना भी चाहिए। अब हम लोग जाएंगे ग्लास ब्रिज देखने और के लिए। अब हम लोग जाएंगे ग्लास ब्रिज देखने के लिए। ये मॉर्निंग नहीं कर रही। पार्क से होते हुए हम अंदर की तरफ आए और अंदर का नज़ारा कुछ इस तरह था। हमने जो ऑनलाइन टिकट बुक की हुई थी उसे कंफर्मेशन मिलते ही हम बढ़ेंगे अब आगे अपनी
नेचर सफारी की ओर। ये है व्याख्या केंद्र। और बाहर आते ही यहाँ पे बहुत सारी गाड़ी लगी हुई थी जहाँ पे थोड़ा देर के लिए वेट करना पड़ा। और जैसे ही गाड़ी आई हम फ्रंट सीट पे बैठने के लिए फटाक से गाड़ी के अंदर बैठ गए और पसीने ने तो हालत ख़राब कर दी, लेकिन गाड़ी जो एसी वाली थी तब जाके ना जान में जान आई। जैसे ही सामने बैठे तो हमें तो बहुत ही अच्छे अच्छे व्यू मिल रहे थे, बड़ा मज़ा आ रहा था जाने में। जंगलों से होते हुए 15 से 20 मिनट बाद हम आखिरकार पहुंच गए मेन गेट के पास, जहां पे उतरने के बाद हमें यहां से पैदल ही थोड़ी आगे बढ़ना था ग्लास सस्पेंशन ब्रिज देखने के लिए। यहाँ पे भी हमने जो ग्लास सस्पेंशन ब्रिज के लिए टिकट लिया था उससे पहले यहाँ पे आके चेक करवाना था, यानी कि कंफर्म कराना था। हम थोड़ी देर यहाँ पे 2 से 3 मिनट वेट किया और हमारा टिकट कंफर्म हुआ, और टिकट जो नहीं लिए हुए थे वो टिकट ले रहे थे। तो आफ्टर लॉन्ग टाइम, मतलब वहाँ पे वेट करने के बाद फाइनली हमारा टिकट कंफर्म हुआ। वैसे हम लोग अभी भाग रहे हैं, कोई वीडियो ऐसे शूट कर रहे हैं क्योंकि हम लोग का टिकट फिर वहाँ पे हाँ, क्योंकि बारिश लगी हुई है तो ऐसा कहा गया कि बारिश होने के बाद वो बंद हो जाती है, तो फिर थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। चलते हैं और आपको दिखाते हैं। हमें इतना डरा दिया गया कि बारिश हो जाएगी ना तो वो ब्रिज पे चढ़ना फिर नहीं हो पाएगा। हम इतने जोर जोर से भाग रहे थे ना, क्या बताएं। चढ़ाई थी पर बहुत अच्छा था। और ग्लास ब्रिज की जो प्राइस है वो 150 रुपये होते हैं। 25% ही ऑनलाइन अवेलेबल होता है टिकट बुकिंग करने के लिए, बाकी आपको ऑफलाइन करवाने होते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको अपने जूते चप्पल सब उतार देने होते हैं, और पतली सी बनी हुई कपड़े की सॉक्स टाइप देता है जिसे पैर में आपको यूँ पहनने होते हैं, और तब जाके आपको ग्लास पे चलना होता है क्योंकि स्क्रैच वगैरह ना लगे। सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जा रहा है और ये अच्छी बात भी है। और मैं ग्लास ब्रिज पर चढ़ने के लिए ना बहुत ही सुपर एक्साइटेड थी, और हो भी क्यों ना, क्योंकि आप अदर कंट्री में तो बहुत भर भर के देखते हैं, पर बिहार का ये पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज था जो अपने आप में यूनिक और ख़ास तो था ही। और ये है ग्लास सस्पेंशन ब्रिज। आगे से आगे। तो ये है ग्लास सस्पेंशन ब्रिज, राजगीर का आइकॉनिक प्लेस। बिहार से हो और राजगीर नहीं आए तो फिर बिहार में रहना लालत है। और हम सब कहीं घूमने जाते हैं तो हम सब का पहला मकसद एक ही होता है, भर भर के फ़ोटो कैप्चर करना। और सबसे अच्छी बात है कि आप प्यासे हो तो यहाँ पे आप पानी पी के प्यास बुझा सकते हो और फिर आगे आप बढ़ सकते हो अपने अगली जर्नी के लिए। और अब हम जाने वाले हैं ग्लास ब्रिज घूमने के बाद इधर सस्पेंशन ब्रिज की तरफ। कान में पानी चला चलते हैं और देखते हैं। थोड़ी देर इस पथरीली रास्ते पे चलने के बाद हमें सामने लिखा हुआ दिख रहा है कि सस्पेंशन ब्रिज, मतलब कि यहाँ पे थोड़ी दूर पे ही हमें सस्पेंशन ब्रिज मिलने वाली है। रियली में बहुत मज़ा आ रहा है खासकर इस रास्ते पे चलने में। बहुत पथरीली जगह है बट बहुत एडवेंचरस है, और अगर आप यहाँ पे आ रहे हो ना तो ये जगह तो पक्का विजिट करना, बहुत मजा आएगा और बहुत एंजॉय करोगे। तो चलते हैं सस्पेंशन ब्रिज की तरफ। कम देख रहे हो रोड कितना खूबसूरत है, ऐसे लग रहा है जैसे कि हम लोग साउथ में चले गए, हम लोग बिहार में नहीं है। लेकिन मुझे पता नहीं था कि बिहार में इतनी खूबसूरत जगह हो सकती है, बट है। और ये है सस्पेंशन ब्रिज, कुछ खास नहीं है बट हाँ ओके ओके सा है, ठीक है। अब हम उठाने वाले हैं लुत्फ नेचर सफारी का। नेचर सफारी के में आपको जिप लाइनिंग, फ्लाइंग फॉक्स एक्टिविटी, स्काई बाइकिंग और भी विभिन्न मनोरंजन गतिविधियों का आप आनंद ले सकते हैं। जिप मैं क्यों पीछे हटूं, अब हम जाएंगे जिप लाइन और देखेंगे कि मैं क्या कर सकती हूँ या मेरे से हो पा रहा है कि नहीं। जाएंगे तो अभी हम लोग जिप लाइन जाएंगे और फुल एडवेंचरस करने वाले हैं। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है, मेरा और सुरुचि दोनों का। और मैं नहीं डरने वाली, जो होगा देख लेंगे।
और हमने ये टिकट ले ली। मैंने पहले कभी किया नहीं था, वीडियो में देखा था, इसलिए मैंने रिस्क लिया कि मैं खोलूँगी और देखते हैं कैसा होता है। पूरे गेटअप में रेडी हूँ अपने एडवेंचर के लिए और मेरा टी शर्ट और मेरे टैप का एकदम सेम सेम लग रहा है अपने फर्स्ट एडवेंचर के लिए। बैक तो मेरी सफारी ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। मुझे पता नहीं था कि इतना ज़्यादा मन लगेगा। आइए पूछते हैं मेरी जुबानी सुरुचि से। सुरुचि तुम्हें कैसा लगा? अरे बहुत मजा आया, सब बोल रहे थे डर लग रहा था, बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। काश फोन जाने देता ना। सच में फोन को मिस कर रही थी मैं तो हाथ छोड़ के आ रही थी। एग्जैक्टली मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा और फालतू में पैर मोड़ो। अरे मैंने एक वीडियो मुझे देखा था बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। मुझे लगा कि मेरी सैंडल खुल जाएगी, बट कुछ नहीं हुआ ऐसा। ठीक है ना, मैं दोनों हाथ छोड़ के चल सकती थी। यस, और सच में बहुत मज़ा आया, बहुत फन किया हम। टीचर क्या टिकट के सारे प्राइस दिए हुए हैं कि आपको जो जो करना है, ये सारे प्राइस यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। क्लासेस मेरी टिकट। और आपको नेचर सफारी में ना इतने अच्छे अच्छे रिजॉर्ट भी हैं, यहाँ पे आप 1-2 दिन के लिए स्टे भी कर सकते हैं और करना भी चाहिए अगर एज ए कपल आप यहाँ पे आते हैं तो। वरना वनडे के लिए आते हैं फिर तो आप घूम घूम के सारी जगह घूम लो। अब इसी के अंदर था ना हमारा स्काई बाइकिंग। इसे मैं कैसे छोड़ती, मैं और सुरुचि दोनों डिसाइड किया कि क्यों ना हम पेड़ वाले स्काई साइकिल लेते हैं और इस एडवेंचर का लुत्फ उठाते हैं। तो आप देखिए हम कितना एंजॉय कर रहे हैं। पूरे दिन घूम घूम के भूख इतनी जोरों से लगी थी जैसे पेट में ना चूहे कूद रहे हैं। फिर आगे बढ़ती हमें दिखाई ये रेस्टोरेंट। पूरे बीच में एक यही रेस्टोरेंट था जहाँ पे आप खाना खा सकते हो, पानी पी सकते हो, अदरवाइज कहीं दिखा नहीं हमें। फिर क्या था, खाने पे टूटना ही था। यहाँ पे सारे मेन्यू कार्ड चिपके हुए थे और हमने 1 बाय 1 करके ऑर्डर प्लेस किया। यहाँ पे नेचर सफारी के बीच में ये रेस्टोरेंट एक वरदान साबित था पर्यटक के लिए, क्योंकि भूख जब लगे तो बस खाने पे ही ध्यान जाती है ना, इसीलिए यहाँ पे आपको ओपन किचन था, आप आराम से देख सकते थे और साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखा जा रहा था। हमने फाइनली ऑर्डर कर दिया और ऑर्डर करने के लिए वेट किया 10 से 15-20 मिनट तक। हमने ना ऑर्डर करके फ्राइड राइस, मंचूरियन, पनीर टिक्का, नूडल्स मंगवाया जो काफ़ी यमी और बहुत ही अच्छी थी। तो हमने खाना खा लिया और अब जा रहे हैं किसी नेक्स्ट जगह पे और यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं ऑटो के लिए। ऑटो आती है देन फिर हम नई जगह पे जाएंगे। तो फाइनली हम घूम घाम के आ गए हैं और स्टार्टिंग में भी हम यहीं उतरे थे और अभी हमारी गाड़ी आ रही है और इसमें बैठ के फिर वापस हमें जाना है। और थोड़ी देर वेट करने के बाद गाड़ी यहाँ पे लग गई थी। गाड़ी एसी वाली थी, गर्मी से तो हालत ख़राब थी बाहर में, लेकिन फिर भी मौसम बहुत ठीक था, उस कदर गर्मी नहीं थी। हमें इस बार फ्रंट सीट तो नहीं मिला, बट जो भी मिला बहुत सही था। हम फटाफट बैठे और वापस जहाँ से आए थे वहीं जाने के लिए हम निकल पड़े। स्टार्टिंग में मैं ये सेक्शन एक्सप्लोर नहीं कर पाई, सोचा जब वापस आऊँगी तो मैं ये दिखाऊंगी कि अंदर में क्या सब चीज़ें हैं। ये पृथ्वी की संरचना के बारे में ये सारा बताया हुआ है, यानी कि पहले जो पृथ्वी था वो एक आग का गोला था, फिर डिवाइड होते होते आखिरी हमारा पृथ्वी जो है वो ऐसे बन गया। और ये स्क्रीन पे भी दिखाया गया डायनासोर का एज, देख रहे हैं आप। और ये जो पृथ्वी में जो पहाड़, पर्वत और मिट्टी की जो संरचनाएं हैं उनके बारे में बताया गया है। ग्रीनरी है, कहीं पे पर्वत पहाड़ है, कहीं पे कंकर है और कहीं पे घास फूस की भी चीज़ें। और बीच में जो है वो नदियाँ हैं। वाह, देख रहे हो आप कितना प्यारा है। और यहाँ पे ये बताया गया है कि जब पानी होती है आसपास, नदियाँ होती है, तो कैसे वो पौधे अंकुरित होकर बाहर निकलते हैं और एक हरे भरे जंगल का निर्माण करते हैं। फिर आगे बढ़ने पे यहाँ पे इंसान, और आगे में जो ये बना हुआ है ये मनुष्य की उत्पत्ति के बारे में शुरू से लेके अब तक वो स्टैचू के जरिए दिखा के बताया गया है कि कैसे मनुष्य की उत्पत्ति पहले बंदर के रूप में हुई, कंदमूल खाया, फिर मांसाहार बने, फिर अखिट जीवन बिताया और अब वर्तमान में वो कैसे हैं। और आगे बाघ, शेर, चीता, जानवर जितने सारे हमारे पूरे वर्ल्ड में मांसाहार जानवर है उसका भी स्टैचू बना हुआ था। साथ साथ
शाकाहारी जानवर के भी बारे में कुछ न कुछ यहाँ पे स्टैचू बनी हुई थी। साथ ही साथ वॉल पे बहुत सारी अच्छी नेचर पेंटिंग भी लगी हुई थी। और मैंने आगे देखा कि कमरा था जिसमें 3D एनिमेशन के जरिए बहुत सारी तितलियां कमरे में उड़ रही थी। मुझे रहा नहीं गया, जब मैं अंदर गई देख के तो मैं खुशी से 3D एनिमेशन के जरिए ना ये तितली को दिखा रहा है उड़ते हुए। मैं आशा करती हूँ कि आप सब मेरा वीडियो बहुत एंजॉय किए होंगे, और अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।